भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। भाई और बहनों, ये पवित्र पुस्तक मुसलमान समाज के भाई बहनों की आंखें खोल के रख देगी। जो भाई बहन आध्यात्मिक दृष्टि से आंखें बंद करके बैठे हुए हैं और काल प्रेरित, शैतान प्रेरित अपने उलेमाओं पर, मुल्ला मौलवियों और काजियों पर उनके द्वारा जो अज्ञान मुसलमान समाज में भर रखा है, उसके प्रति आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। ये पुस्तक निश्चित तौर पर उनकी आंखें खोलेगी और उन्हें अपने सच्चे खुदा अल्लाह कबीर से परिचित करवाएंगी। वर्तमान का मुसलमान समाज जिसे अपना अल्लाह या खुदा मानकर पूज रहा है, वो असल में शैतान है, वो खुदा नहीं है। खुदा तो अल्लाह कबीर है, जिसकी गवाही मुसलमान धर्म की कुरान शरीफ, कुरान मजीद चीख चीख के दे रही है कि वो कबीर अल्लाह है, वो बड़ा मेहरबान है, वो बड़ा रहम दिल है। और उसकी खबर किसी बाखबर से जा पूछो, उसकी खबर कोई बाखबर बताएगा, इल्म वाला बताएगा। हिंदू धर्म में जिसे तत्वदर्शी संत कहते हैं, और बाखबर के रूप में, तत्वदर्शी संत के रूप में वो कबीर अल्लाह, वो स्वयं ही धरती पर प्रकट होता है, स्वयं ही। लेकिन मुसलमान धर्म के भाई बंधु, उलेमा, मुल्ला मौलवी, काजी, इन सब का कहना है कि अल्लाह कभी मानव सदृश जमीन पे नहीं आता, अल्लाह कभी इंसान रूप में जमीन पे नहीं आता है। लेकिन ये केवल इनकी मनमानी थ्योरी है। मुसलमान धर्म की पुस्तकें कहती हैं कि अल्लाह पृथ्वी पर आता है, सशरीर आता है, प्रकट होता है, अपनी आत्माओं को अपना ज्ञान समझाता है, शैतान के षड्यंत्र से बाहर निकालता है। लेकिन ज्ञानहीन उलेमा और ज्ञानहीन मुसलमान धर्म के मुल्ला मौलवी तत्वदर्शी संत की शरण में ना आ पाने के कारण अपने धर्म ग्रंथों को ठीक से समझ नहीं पाए। उनमें जो सार लिखा हुआ है, जो कोडवर्ड में, संकेतों में जो निष्कर्ष है, उसको जीव नहीं समझ सकता, वो चाहे कितना ही बड़ा उलेमा क्यों ना हो। वो तो स्वयं वो परमात्मा बाखबर का रूप धारण करके आता है और स्वयं ही अपने द्वारा बनाई गई सृष्टि के ज्ञान को यथार्थ सही सही तरीके से समझाता है। तो मुसलमान धर्म की पुस्तकों में साफ साफ लिखा हुआ है कि वो कबीर अल्लाह धरती पर बाखबर बन के आता है और अपने ज्ञान को समझाता है। एक मनुष्य बन के आता है, एक साधु संत की तरह, एक जिंदा बाबा बन के आता है, एक दरवेश बन के आता है, स्पष्ट लिखा हुआ है। तो आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे और मुसलमान धर्म के भाई बहनों से हम प्रार्थना करेंगे कि अपने मुल्ला मौलवियों के अज्ञान से बाहर निकलिए और अपने धर्म ग्रंथों को खुद अपनी आंखों से खोल के देखिए। सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर, ये बाखबर अल्लाह कबीर आपको आयतें भी बताएगा, कौन सी सूरत में, कौन सी आयत में, कहाँ लिखा हुआ है कि अल्लाह धरती पर आता है और किन किन आत्माओं को आके मिला, वो प्रमाण, वो सबूत भी आपके सामने पेश किए जाएंगे। तो भाई और बहनों, आगे बढ़ते हैं इस पवित्र आसमानी पुस्तक में, जो स्वयं अल्लाह कबीर सतगुरु रामपाल जी ने पृथ्वी पर प्रकट होकर लिखी है अपने मुसलमान बच्चों की आंखें खोलने के लिए। पवित्र पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान, और इसका वीडियो नंबर 10, पेज नंबर 37। अल्लाह पृथ्वी पर आता है या नहीं आता है, अध्याय नंबर 2, क्योंकि अध्याय नंबर 1 के ऊपर 9 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत सारी जानकारी मुसलमान धर्म के भाई बहनों को उपलब्ध करवा दी गई है। आज हम अध्याय नंबर 2 में आगे बढ़ेंगे, जिसका टॉपिक है अल्लाह पृथ्वी पर आता है या नहीं आता है। क्योंकि पूरा मुसलमान समाज अपने मुल्ला मौलवियों की अज्ञान वाली थ्योरी पे चल रहा है, जिन्होंने पूरे समाज में अपना अज्ञान ठोक दिया कि अल्लाह बेचून है, अल्लाह निराकार है, अल्लाह दिखाई नहीं देता, अल्लाह कभी धरती पे नहीं आता। पूरा अज्ञान ठोक दिया और पूरे मुसलमान समाज को शैतान की गोद में बैठा रखा है, आधी अधूरी इबादत पे लगा रखा है। अब सच्ची इबादत क्या है, सच्चा खुदा क्या है, वो धरती पर आता है या नहीं आता है, मुसलमान धर्म की पवित्र पुस्तकों से ही सतगुरु रामपाल जी प्रमाणित कर रहे हैं। मुसलमान धर्म के उलेमा यानी विद्वान कहते हैं कि अल्लाह ताला धरती के ऊपर मानव सदृश यानी मानव जैसे रूप में कभी नहीं आता। जैसा हिंदू धर्म की पुस्तक श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 के श्लोक 7 और 8 में कहा है, गीता अध्याय 4 श्लोक 7, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदा आत्मानाम सर्जामि अहम।
क्या अर्थ है इसका? अर्थात ये भारत यानी अर्जुन, जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है और धर्म की हानि होती है, तब तब मैं अपने अंश अवतार पैदा करता हूं, वे पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। कौन कहता है? ये शैतान, ये काल, जिसको गीता जी में काल की संज्ञा दी गई है, और मुसलमान धर्म के भाई बहन जिसको शैतान समझते हैं, वो असल में उनका डुप्लीकेट खुदा है, उनका अल्लाह है, जो कह रहा है कि जब जब धरती के ऊपर अधर्म बढ़ता है और धर्म की हानि होती है, तो ये शैतान, ये काल अपने अंश अवतार सर्जन करता है। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से इसने एक ब्रह्मांड में तीनों लोकों की जो सृष्टि संचालित की हुई है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से अपने अवतार सर्जन करता है। जैसे बाबा आदम, ये श्री ब्रह्मा जी के लोक से आए थे, ब्रह्मा जी के अवतार थे। ईसा मसीह, ये श्री विष्णु जी के लोक से आए थे, ये श्री विष्णु जी के अवतार थे। श्री राम जो त्रेता युग में आए थे, ये विष्णु जी के अवतार थे। श्री कृष्ण जी जो द्वापर युग में आए थे, ये श्री विष्णु जी के अवतार थे। और हजरत मोहम्मद जी, ये श्री शंकर जी के अवतार थे, ये श्री शंकर जी के लोक से आए थे। क्योंकि तीन लोक की सृष्टि ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से ये काल संचालित करवा रहा है। तो ये शैतान, ये काल, ये स्वयं नहीं आता, इसको श्राप लगा हुआ है। जब आप सृष्टि रचना पढ़ेंगे इसी पुस्तक में आगे, या सतगुरु रामपाल जी के मुख कमल से यूट्यूब पर जाकर जब उनके सत्संग सुनेंगे सृष्टि रचना वाले, तो आप भाई बहनों को क्लियर हो जाएगा कि ये काल, ये शैतान, मुसलमान भाई बहन जिसे अपना खुदा मानकर, अल्लाह मानकर पूज रहे हैं, ये कभी किसी के सामने नहीं आता। इसका घटिया अटल नियम है, क्योंकि अल्लाह कबीर के द्वारा इसको एक बहुत बड़ा श्राप लगा हुआ है, प्रतिदिन 1 लाख मानव शरीरधारी आत्माओं की वासना खाने का। तो ये सबके सामने नहीं आता, अन्यथा इसकी पोल पट्टी खुल जाती है और फिर ये ब्रह्मा विष्णु महेश, इसके तीनों पुत्र इसके लिए कार्य करना बंद कर देंगे। इसलिए ये अपनी जानकारी अपने पुत्रों को भी नहीं देता है, अपने बेटों को भी नहीं होने देता अपनी जानकारी। अपनी पत्नी दुर्गा के माध्यम से, दुर्गा को डरा धमका के इसने पाबंद कर रखा है कि मेरे विषय में जानकारी मेरे तीनों पुत्रों को भी नहीं होनी चाहिए। अब सोचिए भाई और बहनों, जब ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने बाप का नहीं पता, ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने पिता का नहीं पता, तो आप और हम जीवों को भला कैसे पता चल पाता? तो ये सारा का सारा भेद वो कबीर, अल्लाह, बड़ा भगवान स्वयं ही धरती पर संत रूप में, दरवेश रूप में, मुर्शिद रूप में बाखबर बन के आता है और ये जानकारी हमें उपलब्ध करवाता है। तो ये काल स्वयं किसी के सामने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट नहीं होता है, इसलिए ये अपने अंश अवतार भेजता है यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से। तो ये श्लोक उसके लिए है। गीता अध्याय 4 श्लोक 8 क्या कहता है? परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात साधु महापुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह स्थापना करने के लिए अपने अवतार उत्पन्न करता है ये शैतान, ये काल। ये हम मुसलमान नहीं मानते, यानी मुसलमान भाई गीता जी के इन श्लोकों को नहीं मानते और रिजेक्ट कर देते हैं कि अल्लाह कभी भी धरती पर नहीं आता है, ना अपने कोई अंश अवतार वगैरह वो सर्जन करता है। ये मुसलमान धर्म के भाई बहनों का मानना है। मुसलमान धर्म प्रचारकों का कहना है कि जैसे इंजीनियर ने डीवीडी प्लेयर बना दिया, उसको चलाने और समझने के लिए यूजर मैन्युअल लिख कर दे दिया, अब मैन्युअल को पढ़ो और डीवीडी प्लेयर चलाओ, इंजीनियर किस लिए आएगा? ये विशेषकर डॉक्टर जाकिर नाइक के विचार है, जो ये कहता है कि भाई जैसे एक कंपनी ने डीवीडी प्लेयर बना दिया, आपने दुकान से उसको खरीद लिया, साथ में उसी बॉक्स में कंपनी ने उसका एक मैन्युअल भी बना के डाल दिया, छोटी सी एक वो पुस्तक, कि भैया इस मैन्युअल को पढ़ो और डीवीडी प्लेयर को चलाओ। अब व्यक्ति अपने घर पे ले आया, उसने चलाना शुरू कर दिया। तो डॉक्टर जाकिर नाइक कह रहे हैं कि फिर इंजीनियर को आपके घर पर आने की क्या आवश्यकता है, उसने तो अपना मैन्युअल दे दिया। यानी डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना है कि अल्लाह ने हमें पृथ्वी पर भेज दिया है और हमें कैसे रहना है, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या इबादत करनी है, उसके लिए हमारे को मैन्युअल के रूप में हमारे को ये धर्म ग्रंथ दे दिए हैं। धर्म ग्रंथों को पढ़ो और अपनी भक्ति करो। अल्लाह धरती पर क्यों आएगा?
तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने उसका जवाब दिया, क्योंकि ये परमात्मा ही दे सकता है जवाब। तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि ठीक है, कंपनी ने आपको डीवीडी प्लेयर दे दिया और साथ में छोटी सी पुस्तक दे दी, उसका मैनुअल दे दिया कि भैया इसके अनुसार डीवीडी को चलाओ। अब भैया बहुत सारे भगत भाई बहन ऐसे हैं जिनको डीवीडी प्लेयर नहीं चलाना आता, जिनको वो मैनुअल भी नहीं पढ़ना आता, वो तो अनपढ़ है बेचारे, वो कैसे चलाएंगे? या मान लीजिए डीवीडी प्लेयर खराब हो गया, अब वो आदमी अपने घर पर उसको कैसे ठीक करेगा? उसको ठीक करने के लिए फिर इंजीनियर आता कि नहीं आता? लोग फिर कंपनी में फोन करते हैं कि नहीं करते इंजीनियर को, कॉल सेंटर पे, कि हमारा डीवीडी प्लेयर खराब हो गया या अब इसको सर्विस की आवश्यकता है, तो कंपनी अपना इंजीनियर भेजती है कि नहीं भेजती है? तो भैया फिर अल्लाह भी धरती पे आता है। जब ये शैतान जो मैनुअल उस कबीर अल्लाह ने इस शैतान को दिया था, इस काल को दिया था, जो ज्ञान दिया था, उसमें से इसने जो सच्चा ज्ञान था, अल्लाह कबीर की इबादत का जो ज्ञान था, वो इसने नष्ट कर दिया और बाकी का ज्ञान इसने अपने बेटे ब्रह्मा जी को दे दिया समुद्र मंथन के दौरान वेदों के रूप में। ब्रह्मा जी ने वो ज्ञान आगे अपने वंशजों को दे दिया, राजा दक्ष को, मनु को, इनको दे दिया। इन लोगों ने आगे चलकर फिर इस ज्ञान को वेदों के रूप में संकलित करके आम समाज में उतार दिया। अब इन वेदों में, इस मैनुअल में सच्चे खुदा अल्लाह कबीर परमेश्वर की, सत्य पुरुष की भक्ति का यथार्थ ज्ञान नहीं है, पूरा पूरा ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान तो इस शैतान ने पहले ही निकाल दिया, नष्ट कर दिया। इसलिए उस कबीर अल्लाह को, उस इंजीनियर को, पूरी सृष्टि को रचने वाले, पूरी कायनात को रचने वाले उस इंजीनियर को उस ज्ञान की पूर्ति करने के लिए, वो यथार्थ ज्ञान देने के लिए स्वयं ही पृथ्वी पर आना पड़ता है। क्योंकि जो मैनुअल इस शैतान ने, इस काल ने हमें दे रखा है, वो आधा अधूरा मैनुअल है, सच्ची इबादत का मैनुअल नहीं है। अल्लाह कबीर की पूरी जानकारी इन धर्म ग्रंथों में, ना हिंदुओं के वेदों में, ना गीता में, ना मुसलमान धर्म की तौरात, जबूर, इंजल और हदीसों में, ना कुरान मजीद में, ना कुरान शरीफ में, ना बाइबल में, ना वाहिगुरु में। पूरे विश्व में जितने भी धर्म हैं, किसी भी धर्म ग्रंथ की किसी भी पुस्तक में कंप्लीट खुदा की कंप्लीट इबादत का ज्ञान नहीं है, वो शैतान ने नष्ट कर दिया था। इसलिए उस इंजीनियर को, सुप्रीम गॉड को, अल्लाह कबीर को उस ज्ञान की पूर्ति के लिए स्वयं धरती पर मानव सदृश रूप में प्रकट होना पड़ता है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने क्या दिया अपना तर्क? हम मुसलमान धर्म प्रचारकों का कहना है कि जैसे इंजीनियर ने डीवीडी प्लेयर बना दिया, उसको चलाने और समझने के लिए यूजर मैनुअल लिख कर दे दिया, मैनुअल को पढ़ो और डीवीडी प्लेयर चलाओ। इंजीनियर किस लिए आएगा? यानी परमात्मा अल्लाह ने मानव स्त्री पुरुष बनाया, फिर धर्म ग्रंथ जैसे पवित्र कुरान, बाइबल, तौरात, जबूर तथा इंजिल अल्लाह ने मैनुअल भेज दिए, इनको पढ़ो और अपने धर्म कर्म करो। परमेश्वर रामपाल जी क्या कह रहे हैं इस विषय पर? यदि मैनुअल को जन साधारण नहीं समझ पाता और उसका डीवीडी प्लेयर काम नहीं करता, तो इंजीनियर उसे मैनुअल समझाने आता है। अगर आदि अधूरी भक्ति है, पूर्ण इबादत की, पूर्ण अल्लाह की जानकारी, उसकी प्राप्ति की जानकारी अगर उस मैनुअल में नहीं है, तो अल्लाह स्वयं आकर फिर जानकारी देता है। जैसे किसी का डीवीडी प्लेयर खराब हो जाए तो फिर इंजीनियर को आना पड़ता है, क्योंकि आम व्यक्ति डीवीडी प्लेयर को ठीक नहीं कर सकता। जैसे अल्लाह कबीर ने सूक्ष्म वेद रूपी मैनुअल इस काल ब्रह्म अर्थात ज्योति निरंजन, जिसको शैतान भी कहते हैं, इसके पास में भेजा था। इसने सूक्ष्म वेद का अधूरा ज्ञान 4 वेदों, गीता, कुरान, जबूर, तौरात तथा इंजिल, इन 4 किताबों आदि ग्रंथों में भेज दिया। उस अधूरे ज्ञान रूपी मैनुअल को ठीक से ना समझकर सभी धर्मों के व्यक्ति शास्त्रों के विपरीत साधना करने लगे, तो कादिर अल्लाह यानी इंजीनियर संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान सूक्ष्म वेद रूपी मैनुअल लेकर आया था और प्रत्येक युग में आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनकी भक्ति में उलझन को सुलझाता है, उनको यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान बताता है। फिर वे संत अपनी गलत साधना को त्याग कर सत्य भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करते हैं। जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के,
कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।